हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 1100% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। गाइज इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 245 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 180 की है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 3.91% है आरओसी एंड 2.57% है रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 169% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 1.6%। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 1136.55% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में 2 ही पॉइंट है, जिसमें से एक पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था और लास्ट पॉइंट है कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी कम है इस कंपनी में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट तो आउट नहीं हुई है लेकिन दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट बाई ऑलमोस्ट 1.22 करोड़। अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक किया जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट टीटीएम में कंपनी 1.36 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही थी। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर जो कि टेक्निकली हो चुकी है लेकिन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो क्लोजिंग प्रॉफिट होगा वो 1.5 करोड़ के आसपास की निकल के आ सकती है। यहाँ पे अगर डिस्कस करें बैलेंस शीट के बारे में गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर क्वार्टर की बाद से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। बाय द वे सितंबर क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 22 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड डेट सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ के आसपास की है। वहीं पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो 3 साल पहले भी जो था आज भी वही है। मार्च 2022 की ये अपडेटेड देख सकते हो, टोटली अनचेंज्ड है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न फर्स्ट 3 साल से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 20.29% है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। अगर बड़े रिटेलर में डिस्कस करें तो 2 बड़े रिटेलर का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 74.89% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। कंपनी प्रॉफिटेबल है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इस कंपनी को कंसीडर करके चल सकते हो, लेकिन इतने भी प्रॉफिटेबल नहीं है एंड इतनी भी फंडामेंटल की कंडीशन अच्छी नहीं है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाओ। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कंपनी के ऊपर आप लोग का भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे और ये कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी में आज 80.74% ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड आज डिलीवरी में ही लिया गया है और वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो 16 लाख के आसपास की 16.66 लाख के आसपास की जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। अगर देखा जाए तो कंपनी ये जो है ये 5.52 की ये जो रेजिस्टेंस है इसी के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। तो देखो गाइस
ये डेली चार्ट पे खुला हुआ है, इसीलिए मैं ये ट्रेड लेने के लिए आप लोग को बोल तो नहीं सकता, लेकिन अगर ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम या तो फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होती तो बहुत ही बढ़िया एक ट्रेड आप लोग के लिए निकल के आ जाती। इसके नीचे क्लोज होने के बाद मैं आप लोग को बोलता कि शॉर्ट कर लो फॉर द टारगेट ऑफ 3.95, लेकिन ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है तो कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर कंपनी 5.52 के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती तो उसके बाद आप लोग ट्रेड लेके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 6.68 एंड 7.93। और अगर कंपनी 3.95 लेवल शो करने के बाद वहाँ से बाउंस बैक दिखाती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 5.52 एंड 6.68। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। आज कंपनी लोअर सर्किट में क्लोजिंग करी है, ऑलमोस्ट 4% के आसपास ये कंपनी डाउन थी आज के दिन। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो एवरेज के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और गाइस फिर से बोल रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम है ये कोई 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं है ताकि आप लोग शॉर्ट कर दो इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बेकार में लॉस हो जाएगा आप लोगों को। वो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा था कि अगर 5 मिनट्स या तो फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बनता तो मैं आप लोगों को यही बोलता कि इसके नीचे शॉर्ट कर दो फॉर द टारगेट ऑफ 3.95, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे है तो बेकार में बेवकूफ़ी मत करना। बहुत लोग क्या स्किप करके देखते हैं और बाद में जो मैं नहीं करने के लिए बोलता हूँ वही वो लोग कर देते हैं, क्योंकि वो लोग तो पूरा सुनते नहीं हैं, आधा अधूरा सुनते हैं और नीचे के हिसाब से काम करते हैं। बाकी सभी के सभी लेवल्स आप लोग के सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पोटेंशियल न्यू 52 वीक हाई की भी लेवल्स आप लोग के सामने हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।